अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। जो लोग भी रोज़ा रखते हैं और इन चीज़ों का उनको गुमान नहीं होता है और वो रोज़ा रखते हैं और ये सारी चीज़ें वो करते हैं, तो प्यारे दोस्तों, उन लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। अब चलिए प्यारे दोस्तों, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से काम हैं जिसको आप करते हैं और आपका रोज़ा टूट जाता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला, जानबूझकर खाना खाना या पानी पीना। कोई शख्स ऐसा है जो रोज़े की हालत से है और उसने खाना खा लिया, जानबूझकर खाना खा लिया या पानी पी लिया, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर यही चीज़ अनजाने में हो जाती है और उसको याद आ जाए तो फिर वो फ़ौरन तौबा कर ले, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर जानबूझकर कोई भी खाता है या पीता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है। मस्तज़नी यानी मास्टरबेशन, मस्तज़नी करने से भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 3, नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। कोई शख्स ऐसा है जिसको नाक की कोई बीमारी है, या यूँ कहूँ कि उसे ज़्यादा ज़ुकाम होता है और वो नाक में दवा डालते हैं। अगर ऐसा कोई भी शख्स है जो नाक में दवा डालता है और रोज़े की हालत में होता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है। बेहतर ये है कि आप रोज़ा इफ्तार करने के बाद ही नाक में दवा डालें। नाक में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पीने से भी रोज़ा टूट जाएगा। अगर कोई भी शख्स ऐसा है जो हुक्का, बीड़ी, सिगरेट पीता है तो वो रोज़े की हालत में बिल्कुल भी ना पिए, क्योंकि इससे रोज़ा टूट जाएगा। गलती से कुल्ली, कोई शख्स ऐसा है जो वज़ू बनाने के लिए गया और उसने कुल्ली करता है, चाहे फिर वो गलती से ही क्यों ना हो, और गलाला करता है और उस वक्त जो है उसके हलक से पानी अंदर चला जाता है, ऐसे में भी रोज़ा टूट जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप वज़ू बनाया करें तो गलाला करते वक्त इन चीज़ों का बिल्कुल आप ख़याल रखें कि आपके हलक से पानी नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना आपका रोज़ा चला जाएगा, आपका रोज़ा टूट जाएगा। उल्टी आने पर रोज़ा टूट जाता है। हैज़ और निफास यानी हैज़ और निफास से भी रोज़ा टूट जाता है। अब कोई औरत है, कोई ख़ातून है, उसने रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के बाद उसको हैज़ आ गया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। या फिर निफास से भी रोज़ा टूट जाता है। जैसे किसी औरत ने किसी बच्चे की पैदाइश हुई किसी औरत से, उसके बाद क्या होता है, जब तक निफास रहता है जब तक वो रोज़ा नहीं रख सकती। तो हैज़ और निफास या पीरियड्स आने से भी रोज़ा टूट जाता है। शर्मगाह में दवा रखने पर भी रोज़ा टूट जाता है। चाहे आपको कोई ऐसी तकलीफ़ है, चाहे आप पैखाने की जगह दवा रखते हैं या फिर आगे की जगह दवा रखते हैं, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। बेहतर ये है कि आप रोज़े की हालत में दवा ना रखें, क्योंकि आप अगर रोज़े की हालत में दवा रखते हैं तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। ज़ुकाम में भांप लेने से भी रोज़ा टूट जाता है। अब कोई बंदा ऐसा होता है जिसको सर्दी ज़ुकाम हो जाता है और वो रोज़े की हालत में भपारा ले लेता है, ऐसे में ऐसा करने से भी रोज़ा टूट जाता है। अगर किसी को ज़ुकाम या सर्दी है तो रोज़े की हालत में उसको चाहिए कि वो भपारा बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि भपारा लेगा तो रोज़ा उसका टूट जाएगा। कोई शख्स ऐसा है जिसको सांस का मर्ज़ है, या फिर यूँ कहूँ कि इनहेलर से वो चलता है, जैसे उसकी सांस फूल जाती है, इनहेलर का यूज़ करता है वो, ऐसे में भी रोज़ा टूट जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप पहले बेहतर हो जाइए और अल्लाह पाक आपको शिफ़ा अता करे, उसके बाद ही रोज़ा रखिए। अगर आपको ये लगता है कि आप इनहेलर के बग़ैर रोज़ा रख सकते हैं, रह सकते हैं, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनहेलर की आपको सख्त ज़रूरत है तो इससे भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। हम बिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाता है।
اور یہاں ایک چیز اور ہے کہ روزے کی حالت میں ہم بستری اگر جو بھی شخص کرتا ہے پھر اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، تو ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ہم بستری آپ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، آپ روزہ افطار کرنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں روزے کی حالت میں جو جائز کام ہے وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم بستری کرنا حرام ہے، پھر آپ کو کفارہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے، آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، تو ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزے کی حالت میں ہم بستری بالکل بھی نہ کریں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، مذاق مستی چل رہا ہے، آپ نے ہونٹوں کو چوم لیا اور بیوی کا تھوک آپ کے منہ میں چلا گیا، آپ کے حلق میں چلا گیا، تب بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا پھر بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس کے بعد آپ میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اور اس وقت میں اگر آپ کی منی نکل جاتی ہے تب بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ایسا ہے ان کاموں میں سے اگر ایک بھی وہ کام کر رہا ہے تو یہ مانیے کہ اگر ان میں سے ایک بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ان کاموں سے بالکل ہی دور رہیں، اپنے نفس پر قابو رکھیں۔ اگر کوئی سگریٹ بیڑی گٹکا کھانے کا عادی ہے یا سگریٹ پینے کا عادی ہے تو وہ ان چیزوں پر اپنے نفس پر قابو رکھے اور روزے کی حالت میں بالکل بھی یہ کام نہ کرے، کیونکہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پیارے دوستو، امید کروں گا آپ کو سب کچھ بہتر سمجھ میں آیا ہوگا کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔